कश्मीर में इस्लाम के आने की कहानी हर भारतीय को जानने की जरूरत है। विशेष रूप से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को लेकर कारण आगे निकल कर आएंगे। बैकग्राउंड: 1300 के आसपास कश्मीर में दो तरह की आबादी रहती थी। एक हिंदू जो कश्मीर में थी, दूसरी बौद्ध जो लद्दाख में रहते थे। दोनों के अलग अलग राजा थे। लद्दाख के राजा का एक भतीजा था जिसका नाम रिंचना था। ये कहानी का नायक और विलन बनेगा। रिंचना अपने चाचा से बगावत करके भागकर कश्मीर के हिंदू राजा सुहादेवा के शरण में आ गया। इसी समय स्वात घटी से एक मुस्लिम राजा सुहादेवा के दरबार में आया हुआ था। राजा ने उसको अपना मंत्री बना रखा था। इसी समय तरतारों का हमला कश्मीर पर हुआ। सुहादेवा कश्मीर से भागकर तिब्बत चले गए। सुहादेव का एक प्रधानमंत्री था रामचंद्र, जिसने रिंचना के साथ मिलकर तरतारों के हमले से कश्मीर को बचाया। लड़ाई के बाद रामचंद्र राजा बनता है और रिंचना प्रधानमंत्री बन जाता है। कुछ समय बाद रिंचना ने रामचंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रामचंद्र की हत्या हो गई और रिंचना ने खुद को राजा घोषित कर दिया। लेकिन चूंकि वो बौद्ध था और जनता हिंदू और उसने एक हिंदू राजा को मारकर सत्ता पाई थी, ऐसे में जनता का साथ लेने के लिए रिंचना ने रामचंद्र की लड़की कोठरानी से शादी कर ली और उसके भाई को ऊंचा पद भी दिया। लेकिन फिर भी जनता का साथ नहीं मिला। रानी कोठरानी ही इस समय तक रानी कोठरानी का रिंचना पर प्रभाव पर डीडीएचने लगा था। रानी ने उनको हिंदू धर्म में दीक्षा लेने को कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने इसकी अनुमति नहीं दी। रिंचना के सामने संकट: दरअसल उस दौर में कश्मीर पर ऊपर से मंगोल और नीचे से उत्तर भारत में ताकतवर हो चुके इस्लामिक हमलावरों से खतरा था। ऐसे में उसको अपने राज्य की जनता से समर्थन की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रिंचना ने उसी मुस्लिम, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, शाह मीर, असल में जो एक इस्लामिक मिशनरी था और इस्लाम में धर्म परिवर्तन का काम करने के लिए आया था, की मदद से मुस्लिम बन गया। साथ ही कुछ हजार बौद्ध भी उसके साथ मुस्लिम बने, ताकि उसको दूसरे इस्लामिक देशों से और उत्तर भारत के मुस्लिमों से समर्थन मिल सके और वो कश्मीर पर राज कर सके। इस घटना का रिएक्शन: इस घटना के बाद महल में विद्रोह हुआ। रानी कोठरानी और उनके भाई और दूसरे लोगों ने विद्रोह किया और रिंचना की हत्या हो गई। रानी कोठरानी ने पुराने राजा सुहादेव के भाई से शादी कर फिर से कश्मीर की रानी बन जाती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा शाह मीर ने मंगोलों को कश्मीर पर हमले के लिए बुलाया, लेकिन रानी बद्धी बहादुरी से लड्ढी और मंगोलों को हरा दिया। लेकिन अब गद्दार ने अपना असली रंग दिखा दिया था और इधर उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों और जिन लोगों को उसने इस दौरान कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी मदद से विद्रोह कर दिया। रानी और उनके सैनिक युद्ध कर थक चुके थे। एक और विद्रोह की उन्हें उम्मीद नहीं थी और एक लड़ाई में वो हार गए और शाह मीर जीत गया। वो रानी से शादी करने के लिए उन्हें बंदी बनाना चाहता था, लेकिन रानी कटार घोंपकर अपनी जिंदगी दे दी। रानी का ये बलिदान आज हमें नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता उस दुविधा की जिसमें रिंचना ने धर्म बदला न पढ़ाया जाता है। कैसे एक व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक वफादारी का चोगा पहना और समय आने पर अपना असली रंग दिखाया। खैर, इस घटना के बाद कश्मीर आज तक सिर्फ हिंसा ही झेल रहा। रिंचना के दरबार में हिंदू और बौद्ध लोगों की गुटबाजी करने वालों ने कभी सोचा भी ना होगा एक दिन कश्मीर के हिंदुओं और लद्दाख के बौद्ध दोनों को ये गुटबाजी भारी पड़ेगी और राज करेगा कोई बाहरी गद्दार भेद। या दोषी कौन? रिंचना या फिर वो ब्राह्मण या फिर मौकाप्रस्त शाह मीर? ये सब आप पर छोड़ ढाता हूं। क्या ये पहली बार हुआ नहीं? पृथ्वीराज चौहान के अजमेर में भी एक आया था और गौरी के लिए काम करता था, और आज हिंदू बिना जाने उसकी मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं, बिना ये सोचे कि आप कौन हो। आपके पुरखे किसके लिए लड़े? वो गौरी के लिए लड़े थे कि पृथ्वीराज के लिए? फिर गौरी के साथी से हमें क्या रिश्ता? हमें अपने अतीत को फिर से जानना होगा और उन सवालों को भी समझना होगा जिनके कारण कश्मीर एक अंधेरे में चला गया, और वो है दुश्मन की भेष बदल कर रखने की कला को।
रामायण में रावण सीता का अपहरण भेष बदलकर अपनी पहचान छिपाकर करता है और इस घटना में भी दुश्मन ने अपना भेष बदल रखा था और जब भेष हटाया तब तक देर हो चुकी और सीता हरण हो गया था। सीता को कश्मीर से समझिए। कश्मीर उस घटना का रोना आज भी रो रहा है।